सोलर पावर एक वक्त था जब ये तवानाई की आज़ादी का दूसरा नाम था। लेकिन अब ये बहुत से लोगों के लिए एक महंगा सरदर्द बनता जा रहा है। लेकिन सोचें, क्या हो अगर इस पूरे मसले का हल लोहे के एक आम से टुकड़े में छुपा हो। चलें, एक ऐसी टेक्नोलॉजी को देखते हैं जो सोलर के मुस्तकबिल को शायद हमेशा के लिए बदल कर रख दे। तो आजकल हर वो शख्स जिसने सोलर लगवाया है या लगवाने का सोच रहा है, उसके जहन में एक ही सवाल है कि क्या पाकिस्तान में सोलर लगाना अब घाटे का सौदा बनता जा रहा है। क्योंकि देखें ना, एक तरफ हुकूमत नेट मीटरिंग पर नए टैक्स लगा रही है, दूसरी तरफ बिजली की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और बैटरियों का खर्चा तो जैसे काबू से ही बाहर है। तो सवाल तो बनता है कि क्या सोलर का ख्वाब अब टूट रहा है। देखें, इस सारी मायूसी की जड़ में ना दो बड़े चैलेंजेस हैं। तो चलें उनको एक एक करके देखते हैं, क्योंकि जब तक मसला समझ नहीं आएगा हल की अहमियत का अंदाज़ा नहीं होगा। और ये एक ऐसी हकीकत है जो अक्सर लोगों को हैरान कर देती है। जब कोई नया सोलर सिस्टम लगाता है ना, तो उसकी आधी लागत पैनल्स की नहीं होती बल्कि बैटरियों की होती है। जी हाँ, 50%। यही वो बहुत बड़ा माली बोझ है जो सोलर से होने वाली असल बचत को ख़त्म कर देता है। और बात सिर्फ कीमत की नहीं है, मसाइल और भी हैं। सबसे पहले तो नेट मीटरिंग की पॉलिसियां, जहां इजाफी बिजली बहुत सस्ते दामों खरीदी जाती है। फिर आती हैं ये लिथियम बैटरियां, जो ना सिर्फ नाकाबिले यकीन हद तक महंगी हैं, बल्कि मुश्किल से 5 से 8 साल निकालती हैं। और सबसे बड़ी शिकायत जो हर कोई करता है वो ये कि जैसे ही मौसम खराब हुआ या रात हुई, ये चंद घंटों में ही जवाब दे जाती हैं। तो इन सारे मसाइल का हल क्या है? जवाब एक ऐसी टेक्नोलॉजी में है जो बिल्कुल अलग तरीके से काम करती है। यहाँ एंट्री होती है आयरन एयर बैटरी की, एक ऐसी चीज़ जिसे तवानाई की दुनिया में एक इनकलाब कहा जा रहा है। अच्छा, तो ये आयरन एयर बैटरी आखिर है क्या चीज़? बहुत आसान लफ्ज़ों में, ये लोहे को जंग लगाकर बिजली बनाती है, और जब इसे चार्ज किया जाता है ना, तो ये इसी अमल को उल्टा कर देती है, यानी जंग को वापस लोहे में बदल देती है। कितना दिलचस्प है ना। इसी वजह से इसे सांस लेने वाली बैटरी भी कहते हैं। इसके काम करने का तरीका बहुत ही दिलचस्प है। जब बिजली की ज़रूरत होती है ना, तो ये बैटरी हवा से ऑक्सीजन अंदर लेती है और अपने अंदर मौजूद लोहे को जंग लगाती है, और इसी से तवानाई पैदा होती है। और फिर जब इसे सोलर पैनल से चार्ज किया जाता है, तो बिजली की मदद से ये सारा अमल उलट जाता है। जंग साफ होकर वापस लोहा बन जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये नई सांस लेने वाली बैटरी हमारी जानी पहचानी लिथियम बैटरियों के मुकाबले में कैसी है? चलें जरा इन दोनों का आमना सामना करवा कर देखते हैं। और यहाँ तो फर्क बिल्कुल वाज़ेह है। सबसे पहले लागत को देखें। आयरन एयर बैटरी 90% तक सस्ती पड़ सकती है। क्यों भला? क्योंकि ये महंगे लिथियम या कोबाल्ट से नहीं बनती, बल्कि लोहा, पानी और हवा से बनती है, वो चीज़ें जो हर जगह मौजूद हैं। फिर बात करते हैं बैकअप की। लिथियम के चंद घंटों के मुकाबले में ये 100 घंटे से ज़्यादा का बैकअप देती है। और सबसे अहम बात, सेफ्टी। इसमें आग लगने का कोई खतरा नहीं होता, ये बिल्कुल महफूज है। 100 घंटे, जरा इस नंबर के बारे में सोचें। ये 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 4 दिन से ज़्यादा का मुसलसल बैकअप है। इसका मतलब ये है कि अगर 4 दिन तक सूरज ना भी निकले, तब भी घर में बिजली रहेगी। ये तो वाकई एक गेम चेंजर है। अच्छा, अब आते हैं इस सवाल पर जिसका शायद सबको इंतज़ार है। क्या ये टेक्नोलॉजी आज खरीदी जा सकती है? क्या इसे घर पे लगाया जा सकता है? तो यहाँ हमें थोड़ा सा हकीकत पसंद होना पड़ेगा। और जवाब है फिलहाल नहीं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है इनका साइज। सीधी सी बात है, ये बैटरियां अभी बहुत बड़ी हैं। इतनी बड़ी कि ज्यादातर घरों के लिए ये अमली तौर पर मुमकिन ही नहीं है। उसके साइज का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक आम घर को चलाने के लिए जो बैटरी चाहिए होगी, वो शायद छत पर रखी पानी की टैंकी से भी ज़्यादा जगह घेरे। लेकिन ठहरें, अगर ये इनफरादी घरों के लिए नहीं है, तो फिर इसका असल फ़ायदा क्या है? और यहीं से कहानी असल में दिलचस्प होती है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी का असल कमाल पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बड़े पैमाने पर है। इसकी असल ताकत इनफरादी इस्तेमाल में नहीं, बल्कि इज्तिमाई इस्तेमाल में है,
ذرا تصور کریں، پوری کی پوری ہاؤسنگ سوسائٹیاں یا گاؤں صرف ایک بڑے بیٹری بینک سے جڑ کر واپڈا سے مکمل طور پر آزاد ہو جائیں۔ فیکٹریاں اور ملیں اپنے بجلی کے اخراجات میں 70% تک کمی لا سکتی ہیں۔ اور تو اور اگر نیٹ میٹرنگ ختم بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لوگ اپنی اضافی بجلی گرڈ کو سستے میں بیچنے کے بجائے کئی دنوں تک اپنے استعمال کے لیے ذخیرہ کر سکیں گے۔ اور یہ کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ امریکہ میں اس کی کمرشل سپلائی شروع ہو چکی ہے، اور بل گیٹس اور جیف بیزوس جیسے دنیا کے سب سے بڑے نام اس ٹیکنالوجی پر اربوں ڈالر لگا چکے ہیں۔ مطلب یہ ایک حقیقت ہے جو آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو آخر میں ایک ہی سوال بچتا ہے، پاکستان جیسے ملک کے لیے جہاں سورج کی روشنی بھی بے تحاشا ہے اور لوہا بھی وافر مقدار میں موجود ہے، کیا اب یہ وقت نہیں آ گیا کہ مہنگے باہر سے آنے والے لیتھیم پر انحصار ختم کیا جائے اور اس سستی اور پائیدار ٹیکنالوجی کو اپنایا جائے؟ یاد رکھیں، توانائی کا مستقبل صرف اسے بنانے میں نہیں بلکہ اسے صحیح طریقے سے ذخیرہ کرنے میں ہے، اور آئرن ایئر بیٹری اسی مستقبل کی ایک بہت روشن جھلک دکھا رہی ہے۔